अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल माय ओन वे में आप सबको खुशामदीद। और आज हम एडोब फोटोशॉप के हवाले से एक बहुत दिलचस्प प्रैक्टिकल सीखेंगे। और वो प्रैक्टिकल हमारा इस हवाले से है कि आप अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो और आप चाहते हो उस टेक्स्ट के अंदर आपकी पिक्चर प्रोमिनेंट हो, उस टेक्स्ट में आप पिक्चर पुट करना चाहते हो, तो वो आज के हम ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम अपने पास एक इमेज ओपन कर लेते हैं। इमेज ये रही हमारे पास इमेज, और ये इमेज हम अपने पास ओपन कर लेते हैं। आप चाहते हो कि आप कोई टेक्स्ट यहाँ पे राइट करो और ये इमेज के ऊपर वो टेक्स्ट आए और उस टेक्स्ट के अंदर ये इमेज शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल हम ले लेते हैं, फ़ोटो का साइज़ ले लेते हैं, और चले ये कुछ भी सेटिंग हम यहाँ से ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने पास एक टेक्स्ट राइट करते हैं। टाइप टूल लिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैप्स लॉक के साथ बेबी, और यहाँ से इसका कलर चूँकि वाइट हुआ है हम इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि ये टेक्स्ट हमें दिखाई दे। ये लें, आप यहाँ पर जब ये आप काम करेंगे तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट वो वाला चूज़ करना है, यहाँ फ़ॉन्ट वो वाला चूज़ करना है जो बोल्ड हो, बबल फ़ॉन्ट जिसे कह सकते हैं आप, उस फॉर्म में आपके पास हो। आप इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस तरह का कोई बोल्ड यूज़ करें। यहाँ पर हमारे पास इम्पैक्ट एक फ़ॉन्ट जो सा है वो कॉमनली सबके पास होगा, तो आप वो भी अप्लाई करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। देख लेते हैं इसमें मौजूद है। यहाँ से ये रहा इम्पैक्ट। चलें हम इम्पैक्ट वाले को ही ले लेते हैं। ओके किया और इसको हम यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ होल्ड किया और इसको रीसाइज कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, रीसाइज करने के बाद अब हमने इसको अपने लेयर के बिल्कुल सेंटर में रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए से ही सारी सिलेक्शन हो गई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास ये है अलाइन वर्टिकल सेंटर। वर्टिकली इसको सेंटर में करना है आपने, हॉरिजॉन्टली इसको सेंटर में करना है, और ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हमने कंट्रोल डी करना है और ये जो सिलेक्शन आ रही थी इसको रिमूव कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेंगे इमेज जो हम इस टेक्स्ट में पुट करना चाहते हैं। हम फाइल पर जाएंगे और प्लेस पर जाएंगे। इस बार हमने ओपन नहीं करना, ओपन से हमारे पास एक न्यू लेयर ओपन हो जाएगी, जबकि हमने इसी लेयर पर एक इमेज को लेके आना है। तो हम प्लेस पर जाएंगे, यहाँ से हम एक इमेज ले लेते हैं। ये इमेज हम अपने पास ले लेते हैं, उसको प्लेस कर लेते हैं। ये इमेज आ गई हमारे पास, इसको हम रीसाइज कर लेते हैं अपने पास। ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैंने इसको रीसाइज किया थोड़ा, और यहाँ से मैं कंफर्म कर देती हूँ। ओके कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये इमेज आपको यहाँ पे अलग लेयर की फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रही है। आपने इस इमेज पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्रिएट क्लिपिंग मास्क से क्या होगा कि ये एक मास्क की सूरत एख्तियार कर लेगी इमेज। आप इसको क्लिपिंग मास्क करें तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट हमारे पास था ये एक मास्क की सूरत में इसके अंदर फीड हो गया। अब आप इसको इमेज को रीसाइज करना चाहें आप फर्दर रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, बढ़ाना चाहें आप, जैसे भी इसको सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इमेज को इतना सेट कर लेती हूँ अपने पास, और इसको ऊपर नीचे करना हो जैसे भी हम कर सकते हैं। ओके कर दिया। ये इतना काम हमारे पास हो गया। अब ये टेक्स्ट जो सा है हम थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, इसके एजेस को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं। हम ये जो लेयर हमारी है टेक्स्ट वाली, टाइप टूल जहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है, इसकी हम लेयर स्टाइल में जाएंगे। लेयर स्टाइल में जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे, हम लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे और हमारी लेयर स्टाइल आ गई। अब यहाँ से आप इसके ऊपर जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो देती हूँ, तो ड्रॉप शेडो पर क्लिक करूंगी तो इस तरह से ये शेडो हमारे पास आ जाएगा। और ये शेडो को सिलेक्ट करते हुए आपके पास डिफरेंट यहाँ पे मोड होते हैं। आप नॉर्मल, डिसॉल्व और जो सा भी आप इसके लिए रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हम नॉर्मल भी रहने देते हैं, चलें। अच्छा, और ओपेसिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं जितनी आप रखना चाहें।
और यहाँ से इसको अगर आपने बढ़ाना है और इस तरह से कुछ भी आप चेंज लाना चाहते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में भी एडोब फोटोशॉप सीरीज बेसिक सीरीज जो सी थी उसमें भी आप ये चीज़ सीख चुके होंगे। नहीं सीखी होगी तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमने ड्रॉप शेडो दे दिया और आप यहाँ से स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक ऐड कर लें ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो फर्दर प्रोमिनेंट हो। स्ट्रोक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर इसके अभी 3 पिक्सल साइज़ है। आप इसका साइज़ कम कर दें, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसके साइज़ को 3 ही रहने दें या 3 से भी कम कर लें, ठीक है। चलें हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पर खुद लिख लेते हैं 2। और ये शेडो जो था इसको हम इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं और इसको कुछ इस तरह से अपने पास सेट कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस पे और ये सब, और यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट के हवाले से इतना सा काम हो गया, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आप जो चीज़ इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले थे वो चीज़ आप सीख चुके हैं कि किस तरह से आप एक टेक्स्ट के अंदर एक इमेज को फिट कर सकते हैं। तो अब इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि इस बैकग्राउंड को अगर हमने सेट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और प्लेस करेंगे यहाँ पर इसी इमेज को जो हमने टेक्स्ट में लिया है, ओके किया, और इस इमेज को हम बिल्कुल लास्ट पर ले आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे लाए हैं ये इमेज को, तो ये मतलब आगे वाले टेक्स्ट को जो है वो दबा रही है, मतलब वो टेक्स्ट प्रोमिनेंट ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ये लेयर का यहाँ से अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद इस लेयर को हम ले आते हैं ऊपर। अब इस लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। ग्रेडियंट आप ऐड कर सकते हैं या फिर इसकी लेयर स्टाइल में जाएं आप, यहाँ से आप इसकी ग्रेडियंट ओवरले कर दें। ग्रेडियंट ओवरले करने के बाद आप यहाँ से कोई भी इसका फॉर्म ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से कोई एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। चलें ये ग्रेडियंट ले लेते हैं। इसको यहाँ से हम लीनियर के बजाय रेडियल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, और इसके मतलब ये साइज़ को यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये ग्रेडियंट हमारा चेंज हो गया। चलिए एक सेकेंड, ये था हमारा ग्रेडियंट। इसमें से हम ये फर्दर 2 शेड रन देते हैं और इस शेड को हम थोड़ा लाइट कर देते हैं, इतना। ओके, ये आपकी चॉइस है, आप जितना चाहें जैसा चाहें आप ग्रेडियंट रख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसको ओके किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ये ग्रेडियंट देने के बाद अब इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे और वो देखें इमेज हमारी पीछे से हमें दिखाई दे रही है। और आप इसकी ओपेसिटी अपने देख लें, आपने जितनी रखनी है आप रख सकते हैं, कम करना चाहें जितनी भी। अब इस इमेज पर हम क्लिक करते हैं और फिल्टर में जाकर हम इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं। ये गॉसियन ब्लर हमने यहाँ पे लिया और ये 3 मेगापिक्सल है। अब इसको जितना ज़्यादा करेंगे आप देख सकते हैं, मैं इसको 4 रख लेती हूँ और इसको ओके कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये हमारी लेयर थी, इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा ज़्यादा कर लें या कम करना चाहें तो ये देखें एक बहुत खूबसूरत लुक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, ठीक। और अब यहाँ देखें कि अब टेक्स्ट के ऊपर हम एक स्प्लिट ब्रश टूल यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने इसको स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस टेक्स्ट को जो कि हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसकी हम एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। डुप्लीकेट लेयर के लिए आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको होल्ड कर कर आप न्यू पर इसको ड्रैग कर लें तो आपको इसकी एक नई कॉपी मिल जाएगी। यहाँ रख देते हैं और ये क्लिपिंग में था, इस इमेज को हम ऑफ कर देते हैं। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास इसकी डुप्लीकेट लेयर्स आ रही हैं। एक लेयर को बेशक आप अभी ऑफ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लेयर पर अब जो डुप्लीकेट लेयर हमने ली है इसको हमने सेलेक्ट करना है
सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास रेस्टराइज टाइप हमारे पास आ रही होगी। आपने जब किसी इमेज पर किसी टेक्स्ट के ऊपर आपने जब ब्रश टूल अप्लाई करना होगा तो आपको ये ऑप्शन का इंतखाब करना ज़रूरी होगा आपके लिए, ठीक है। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये एक इमेज की सूरत आपके पास इख्तियार कर लेगी। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते टेक्स्ट की फॉर्म में। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, रेस्टराइज कर लिया। अब हम यहाँ से अपना ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल का इंतखाब किया और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हमारे पास ब्लैक कलर हो, ब्लैक कलर रहने देंगे। और यहाँ से हम अपने पास ब्रश टूल हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आपके पास नहीं भी होंगे तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बहुत से ब्रशेज़ आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं कि यहाँ पे जिस पर भी क्लिक करेंगे तो अपेंड करूँगी मैं तो वो मेरे पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ से कोई और ले लेती हूँ, इसको अपेंड करूँगी तो ये देखें नीचे ब्रशेज़ आ गए हैं। चलें हम यहाँ से एक ब्रश लेते हैं, ये ब्रश ले लेते हैं हम अपने पास। और ये ब्रश हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ हो गया, इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं। राइट क्लिक करके भी इसका साइज़ छोटा किया जा सकता है। ये देखें, एक स्ट्रोक हम यहाँ दे देते हैं, ये भी साइज़ अभी बड़ा है। एक स्ट्रोक हमने यहाँ दे दिया, एक स्ट्रोक हमने यहाँ दे दिया। यहाँ से हम ब्रश का साइज़ अगर हम चेंज करें, स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जैसे कि ये बहुत बड़ा था, मैं इसको रीसाइज़ करूँगी और यहाँ पे एक स्ट्रोक ऐड कर दूँगी और यहाँ पे थोड़ा और साइज़ छोटा करूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रोक ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आप इसके बीच में ब्रश टूल को यूज़ करते हुए अपनी डिज़ाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसे ये इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये फ़ॉन्ट्स हमारे मतलब एक चीज़ लिक्विड फॉर्म में बह रही होती है। इस तरह से आप इसको टच दे सकते हैं। जैसा भी आपके पास ब्रशेज़ हैं आप इसके ऊपर अप्लाई करके इसको मोर फिनिशिंग इसकी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप इसको इनेबल कर दें तो आप थोड़ा लाइट करना चाहें आप लाइट भी कर सकते हैं, डार्क रहने देना चाहते हैं तो डार्क रहने दें। इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, आप ऊपर वाले टेक्स्ट की फील को कम कर दें इस तरह से थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक इमेज तैयार हो गई है। आप फर्दर जो सा है इसकी जो आपको ये बैकग्राउंड दिखाई दे रही है, आप इसकी जो लेवल्स हैं इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई इसकी मतलब ब्राइटनेस लाना चाहते हैं या फिर डलनेस लाना चाहते हैं, कुछ डल करना चाहते हैं तो इस हवाले से भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मज़ीद आप जो सा है आप इसके कर्व्स से आप इसकी बीच में ब्राइटनेस वगैरह को फ्लो दे सकते हैं जैसा आप देना चाहें। तो आप अपनी इमेज को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपके लिए मुफीद भी होगा और आपने कुछ सीखा ही होगा। तो इस वीडियो से मुतालिक अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।